नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो सॉल्व करने वाले हैं 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। 5 से लेके 6 बाजी वाली शिफ्ट यानी 4th शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 1 से लेके 20 जो क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो आपको वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। और क्वालिटी के लिए क्या करिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कमेंट में इस क्वालिटी उनको क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के आपको आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को रोक कर आंसर दे, तभी आपको पता चल पाएगा आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप पर रॉन्ग हो रहे हैं। तो सबसे पहले कितना है 15, फिर कितना 31, फिर आपका 63, फिर 127, फिर 255 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। वीडियो को रोक के आंसर देना है। अब यहाँ पर आपको ये साफ साफ दिख रहा है 15 दूनी यदि 30 करें प्लस 1 करें तो 31 हो जाएगा, और 31 दूनी 62। ठीक है, और प्लस 1 करें तो 63। अब देखिए 63 इंटू यदि 2 करते 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और प्लस 1 करें तो आपको कितना मिल रहा है 127, जो कि 127 आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब क्लियर आपको समझ में आ गया है। तो इसमें अभी 2 का गुणा करेंगे प्लस 1, देखिए 2 7 14 और 1 5, मतलब मिल गया। ठीक है, तो 255 में 2 का गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, हासिल नहीं 1 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और इसमें प्लस क्या करना है 1 जोड़ना है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 511, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सीरीज थी, कुछ भी नहीं था। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सी आपको पता है 3 नंबर पर होता है, ओ कितने नंबर पर 15 पर। अब इसको बनाया जा रहा है कितना 24, और इसको कितना जे यानी 10 बनाया जा रहा है। तो यहाँ से आपको सीरीज पता करनी है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। वीडियो को रोक के आंसर देना। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है माइनस कितना हुआ है 5, यदि इसमें से देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आप देखिए पहला ऑप्शन कितना ई 5 नंबर और क्यू होता है 17। अब जब आप इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 यानी जेड। इसमें से जैसे ही 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, 12 पर क्या होता है एल, तो जेड एल बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। देखिए मैं मन से बनाकर नहीं ला रहा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीडी में वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लीजिए तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो को रोक के आंसर देना है। तो पी होता है कितने नंबर पर 16 पर, एस होता है 19 पर, और भी होता है 22 नंबर पर। अब क्यू होता है पता है 17 पर, टी होता है 20 पर, और डब्ल्यू होता है 23 पर। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, कैसी सीरीज दिख रही है देखिए 16 + 1 17, 19 + 1 20 और 22 + 1 कितना होता है 23। तो देखिए सी कितने पर होता है 3 पर, जी कितने पर 7 पर, के 11 पर। जैसे आप इसमें प्लस करते हो तो 4 आता है, 4 यानी डी। देखिए इसमें डी नहीं, इसमें डी नहीं, इसमें। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर हो जाए। केवल इतने चेक करना था, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको इतना ही करना हो, टाइम बचाना है, टाइम मैनेज इसी प्रकार से करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन लीजिए सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बराबर देखिए ए वाले जो आकृति आपको इस प्रकार, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रही है। यहाँ पर आई, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ये जो सीरीज आपकी बनेगी वो लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस प्रकार से। ठीक, और इधर जाएगी और ये डंडा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये तो है, ये तो आपका राइट। देखिए इसमें यहाँ पर थी गलत, इसमें है लेकिन ये ब्लैंक है। ठीक है, भरा नहीं है, इसलिए ये भी गलत। 2 ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन नंबर यदि तीसरे की बात करें तो ये देख ली उल्टा बना दी, इसलिए ये भी गलत। ठीक है,
बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। चौथा पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताएगा। अब एक पूरा कागज था, उन्होंने यहाँ से एक कट लगाया, ठीक है, यहाँ से कट लगा और इस साइड को मोड़ दिया, ठीक है। फिर कागज बचा आपका कितना, इतना कागज बचा था, ठीक, क्योंकि इतना कागज तो उन्होंने काट के मोड़ दिया। फिर उन्होंने यहाँ से एक कट लगा और इस साइड को मोड़ दिया। फिर आपके पास कागज ये बचा। अब खुलेगा भी इस प्रकार, जब ये खुलेगा जैसे बंद हुआ उसी प्रकार से तो खुलेगा, तो इस प्रकार की ओर खुलेगा तो ये जो आपका जो आयत है, ठीक, इस इधर आ जाएगा तो इतना होगा। फिर इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से जब ये खुलेगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा और एक ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी दर्पण प्रति में बना दें और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाए दर्पण प्रति में बनाते चलिए और अपना आंसर आता जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका, उसी प्रकार क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, तो दी गई विकल्प आकृति में से बताइए कि खोले जाने पर कैसे दिखाई देगा। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए ये पूरा एक कागज था, उन्होंने यहाँ से कट लगा और इस साइड को मोड़ दिया, ठीक है। जब कागज बचा कितना आपके पास, इतना बचा, ठीक है, ये पेपर। फिर उन्होंने यहाँ से कट लगाया, इस साइड को मोड़ दिया। अब खुलेगा भी इसी प्रकार से, जब ये खुलेगा तो ये वाली जो आकृति, ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से, ये वाली आकृति जो आपकी बनेगी, ठीक है, ये वाली आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें यदि इसको देखेंगे तो ये वाली आकृति देखिए और ये वाली देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए ये गलत। यदि इसको देखते हैं, ठीक है, इसमें देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति कैसी है, सेम टू सेम, मतलब समान है। लेकिन इसका दर्पण प्रति में बनता तो ये अलग बनता है, ठीक है, क्योंकि पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब इसको देख लीजिए, ठीक है, इसमें देखिए ये वाली और ये वाली कैसी है, सेम टू सेम, बिल्कुल समान दिख रही है, इसलिए गलत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक बिल्कुल 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखिए एम पता है कितने नंबर होता है, 13 पर। क्यूब कितने नंबर, क्यू नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या 17 पर होता है क्यूब। यू होता है 21 नंबर पर, वाई होता है 25 पर, तो ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइए, +4 +4 +4, जैसे ही प्लस इसमें 4 करते तो एक जेड आया तो 3 मतलब सी आना चाहिए था। तो आपका एक ऑप्शन हट चुका है। अब ये आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 3 फिर भी बचे हुए। तो देखिए क्यू दूसरे नंबर देखते, क्यूब 17 पर, यहाँ पर क्या यू होता है 21 नंबर पर, यहाँ पर क्या है बाय होता है 25 पर, और सी होता है कितने पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 17 4 21, और 21 और 4 25, 25 1 3, इसमें 4 करते हैं तो क्या आता है 4 और 3 7, 7 में क्या होता है जी होता है क्या नहीं होता, सी जी। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही एग्जाम में चेक करना है, आगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाकी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। कितने व्यक्ति जल्दी से बताइएगा, 5 व्यक्ति। तो अपन 5 व्यक्तियों को बिठाने के लिए जगह बना दी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और कहा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब सबके मुंह कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। मान लीजिए यदि डी को यहाँ बैठा है तो इसका दायां 1 2 ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्या हो जाएगा राइट हैंड, ए लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। लीजिए अपन ने बी को बैठा दिया। अब ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये इसका राइट, ठीक है, क्योंकि अंदर की ओर देख रहे हैं। तो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो ए को अपन यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि 1 2 लीजिए ए बैठ गया। सी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 बैठ चुके, जो बच गया वो कौन बचा, ई। तो ई अब ऑटोमेटिक कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। पूछा क्या है क्वेश्चन में, डी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी ए रहा, तो डी के दाईं ओर कौन दिख रहा है, सी। इन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था।
लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। डाइस का यानी पासे का क्वेश्चन है। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 9 वाले पलक के विपरीत पलक पर होगी? 9 के विपरीत देखिए एक कैसा डाइस है, जल्दी से बताइए। ओपन डाइस है, ठीक है, यानी खुला पासा है। तो खुला पासे की ट्रिक क्या रहती है? एक छोड़ एक दूसरे का अपोजिट हो, यानी 7 के अपोजिट क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइएगा, 9 आ जाएगा। और 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और दो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 बचा हुआ। तो एक कैसे विपरीत हैं? तो क्या अब देख लीजिए, विपरीत निकालिए। तो पूछा क्या है? 9 के अपोजिट। 9 के अपोजिट को याद रख 7, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने यदि पहली बार भी देखा है तो उसको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगी, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। चलिएगा 10वां क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। कथन पढ़िएगा, कुछ एफ टी हैं। क्या बोला जा रहा है? कुछ एफ क्या है? जल्दी से बताइएगा, टी हैं, ठीक है। और सभी एफ के हैं। सभी एफ के से जल्दी से बताइएगा, के हैं। सभी एफ के हैं। तो डायग्राम अपना बन चुका है, तो अब जल्दी से आंसर दीजिएगा। पूछा क्या है? निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ के टी हैं, के टी, कुछ के टी देख लीजिएगा। एक कुछ के टी हैं, हाँ है, मतलब ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। सभी टी एफ है, सभी टी एफ है नहीं, देख लीजिएगा कुछ टी एफ है। आप दूसरे कलर ब्लैक में बता दे रहा है, ठीक है। कुछ टी एफ ये वाले देख लीजिएगा हैं, लेकिन ये वाले नहीं हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी के एफ हैं, सभी के एफ हैं। ये आपको पता है, यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन तो क्या होता है? सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन गलत होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। समझ गए बात को? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। तो चलिए अपन उल्टा बना रहा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी इस प्रकार से दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी ए रहा दक्षिण। तो जब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे तो एक क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, बायां साइड यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, दायां साइड यानी राइट हैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। अब देखिए, यदि ए यहाँ पर बैठा है तो एच यहाँ पर बैठा होगा, यदि एच यहाँ पर बैठा है तो ए यहाँ पर बैठा है। 2 कंडीशन लेके चल रहा है। टोटल व्यक्ति हैं कितने? 8। तो यहाँ पर बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, क्योंकि 2 व्यक्ति तो बाहर, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। अब क्योंकि टोटल 8 व्यक्ति, तो एक एच हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक ए एच, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 6 व्यक्ति। इतनी बात आपको सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब है बी के पड़ोसी, तो ई या तो यहाँ पर होगा या फिर एफ यहाँ पर, ठीक है। बी का पड़ोसी है, बी के पड़ोसी, तो एफ यहाँ पर होगा या फिर ई यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 कंडीशन इसकी भी बढ़ रही। लेकिन अभी यहाँ पर बैठा नहीं बैठ जाए तो 3-4 कंडीशन बन जाएंगे, तो आप हो जाएंगे क्या? कन्फ्यूज। तो इसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़िए, सी जो है बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। किसके बाईं ओर से? बी के। तो ये आपको पता है वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बायां साइड क्या हो जाएगा? ये पता है यहाँ। तो बी के बाईं और चौथे स्थान पर सी बैठा है, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठा है? सी। तो 1 2 3 और यहाँ पर कौन बैठा है? सी बैठा है, ठीक है। ये कंडीशन बनी? बिल्कुल बनी। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर अभी बैठा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे पढ़िए। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। किसके बाईं ओर बैठा है? एफ ए के बाईं ओर। मान लीजिए कि यदि ए यहाँ पर बैठा है तो इसका बायां ए, तो लेकिन यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। एफ यहाँ पर आ जाएगा। जब एफ यहाँ पर आए तो एक कंडीशन गलत होगी, ये वाली सही होगी। यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली अपनी बिल्कुल सही बैठी। अब देखिए, डी सी का पड़ोसी नहीं है। सी का पड़ोसी डी यहाँ पर आ नहीं सकता, तो डी आएगा कहाँ पर? यहाँ पर। एक ही तो कंडीशन बची हुई है, तो जो बच गया वो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी बचा, तो जी को अपन यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। तो
तो ये अपनी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब आंसर पूछिए, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सी के दाईं ओर सी ए रहा, इसके दाईं ओर इस साइड तो कौन दिखा आपको, जल्दी से बताइएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 12वां आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जल्दी से बताइएगा, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कितना है 18, फिर कितना है 23, 32, 37 और 46, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 18 और 5 कितना होता है 23, यहाँ पर कितना हुआ 7 और 2 9 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 5 और यहाँ पर प्लस कितना हुआ है 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5, जैसे ही 5 प्लस करते तो 51 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। एक निषेकूट भाषा में मैथ को 56-0-12 लिखा जाता है, पेस्ट को 0-57-69 लिखा जाता है, तो नेसल को 86-356 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले अपन मैथ को बोलते हैं। ठीक है, मैथ कैसे लिखा हुआ है ए, इसको लिखा क्या जा रहा है 56-0-12। ठीक है, फिर पेस्ट PASTE, पेस्ट को क्या लिखा जा रहा है 0-5-7-6-9। ठीक है, आखिरी में क्या है नेसल। ठीक है, NASAL, इसको क्या लिखा जा रहा है 86-356। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा क्या है, जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। तो एन को कैसे कोड किया जाएगा? तो एन सबसे पहले अपन एन देखते हैं। एन कहाँ पर आपको दिखा, देख लीजिएगा यहाँ पर दिखा। ठीक है, जैसे ही आपको एन यहाँ दिखा तो या तो आपका आंसर क्या होगा 8, 6, 3, 5, 6, इनमें से आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यदि 6 देखेंगे तो 6 देखिए यहाँ पर है, 6 देखिए यहाँ पर है और 6 देखिए यहाँ पर है, 6 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखा ए, यहाँ पर क्या दिखा ए, यहाँ पर क्या दिखा ए, यहाँ पर क्या दिखा ए, मतलब ए का यदि कॉमन निकाल, ठीक है अभी 100% नहीं लेकिन हो सकता है ए का 6, तो ये वाला तो आपका हट गया, एक ऑप्शन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 5 दिखा, यहाँ पर आपको 5 दिखा, यहाँ पर आपको 5 दिखा। ठीक है, कॉमन दिखा, तो यहाँ पर आपको एस दिखा, यहाँ पर आपको एस दिखा, यहाँ पर आपको एस दिखा। ठीक है, तो एस का क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए 5 हो सकता है। ठीक है, ये अभी अपन अंदाजा लगा रहे, तो ये 5 नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब 5 नहीं हो, अब देखिए 3 यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एल का क्या होगा और एन, दो बचे, यहाँ क्या बचे एन और यहाँ पर क्या बचा एल, यहाँ पर क्या बचा 8 और 3। या तो आपका राइट आंसर क्या होगा 8 होगा या फिर 3 होगा। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 तो दिख नहीं रहा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को? अब 3 यदि ऑप्शन होते तो आपको कंफ्यूजन होती, लेकिन 3 ऑप्शन में है नहीं तो 3 आंसर हो नहीं सकता, तो बचा क्या 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ए फिर कितना है डबल बी, फिर ए बी, फिर एक बार डैश है, फिर बी, फिर डैश, डबल बी, फिर से डैश, बी ए डबल बी, फिर डैश और डबल बी। ये सीरीज आपके सामने, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, जल्दी से फिल करने की एक बार कोशिश करिएगा। कभी भी इस प्रकार सीरीज आए तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 हैं। या तो 6 के पेयर बनेंगे या फिर 3 के पेयर बनेंगे, यदि और बनेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, इनके पेयर बनते हैं, लेकिन इनके चांस कम रहते हैं, इनके चांस ज़्यादा रहते हैं बनने के। ठीक है, अब देखिए यदि 3 के पेयर बनाने आप बैठे तो ए डबल बी, लेकिन यहाँ पर ए डबल बी नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि तो फिर क्या होगा, तो मतलब 3 के पेयर तो नहीं बन रहे, 3 के पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए अपन 3 के पेयर हटा देते हैं।
अब 6 की पेयर बना के एक बार चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। देखिए ए डबल बी तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ए आ सकता है, तो ए डबल बी आ जाएगा, ए डबल बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए जल्दी से बताइएगा, बी चाहिए। तो पीछे इसमें ए है, तो ये तीन ऑप्शन तो आपके हट सकते थे। यदि इस ऑप्शन से जाते तो यहाँ पर क्या आता, बी आता, मान लीजिएगा ए वाला बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि बी कर दें तो ए डबल बी, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए बी ए, फिर यहाँ पर बी है। सीरीज आपको समझ में आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही होगी, क्योंकि बी ए डबल बी क्या सीरीज, कोई सीरीज आ रही समझ में नहीं आई। तो फिर क्या हो सकता है जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर बी रख दें, ठीक है, क्या रखें, बी, तो ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, फिर यदि यहाँ पर ए करें, ठीक है, तो ए, फिर यहाँ पर बी, तो देखिए यहाँ पर भी कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर भी कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पर भी कितनी बार है, 4 बार, यहाँ पर फिर से भी आ जाए तो कितनी बार है, 5 बार। ए सीरीज आपकी बन रही थी। तो आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए बात को। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन को। तो 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के आंसर देना है, ठीक है। पी क्यू की बहन है। अब पी जो है किसकी बहन है, क्यू की। मान लीजिएगा पी क्या है, बहन है किसकी, क्यू की। लीजिए अपन ने बहन बना दी। क्यू एस की माँ है। अब क्यू जो है वह किसकी माँ है, एस की माँ है। लीजिए अपन ने एस की माँ बना दी। एस आर का भाई है। एस जो है वह किसका भाई है, जल्दी से बताइएगा, आर का भाई है। तो लीजिए आर का भाई बना दिया। और आर टी का पिता है। आर पिता है किसका, टी का, तो अपन ने टी का लीजिए पिता बना दिया। और टी यू का पति है। टी जो है किसका पति, यू का पति। तो यू क्या होगी जल्दी से बताइएगा, पत्नी होगी। होगी कि नहीं होगी, इतनी बात आपको समझ में आई। ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। फैमिली ट्री बनाया, जल्दी से बताइए बनाया कि नहीं बनाया। फैमिली ट्री तो आपको बनाना आता ही होगा। तो जैसे बनाया तो क्वेश्चन से आंसर बताइएगा। आर का यू से क्या संबंध है, आर का यू से, इससे बताना है, ठीक है। ये क्या, पति, पति का पिता, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंडों में आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने आ चुका है 16वां। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि बोलते हैं कि पूरा आंसर नहीं दिख रहा। आप एग्जाम हॉल में भी जब देखेंगे तो पूरा स्क्रीन पर कभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो कट के आंसर आने आना है, ठीक है। 2 पेजों में आंसर रहता है। जल्दी से बताइएगा। 16वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब देखिए, यदि आप इस ब्लैंक वाले को देखें, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1 2 नंबर, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 नंबर, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर है इसलिए गलत, क्योंकि देखिए पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 वाला चाहिए। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। यहाँ पर है, हो सकता है सही हो, और ऑप्शन नंबर 4 में वहाँ पर है। अब देखिए उससे आया, उसके बाद ए वाला देख लीजिएगा, ठीक है। वृत्त यहाँ से यहाँ, यहाँ से एक सरक वृत्त, तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपका ये आंसर है, लेकिन इसमें यहाँ पर इसलिए गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है, ठीक है। क्या बदलना है, 2 चिन्हों को बदलना है। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप पहले इसको चेक करेंगे, जब आंसर नहीं आएगा तब आप इसको चेक करेंगे, फिर जाके आप इस पे आ पाएंगे। ऑटोमेटिक या डायरेक्ट इसको नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अपन को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अपन को पता है कि इसका आंसर है। इसका मतलब है जहाँ प्लस होगा वहाँ पर आपको माइनस लगाना, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले कितना है, 12 लिखेंगे, प्लस है तो -6 इंटू क्या करेंगे 2, फिर क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस करेंगे 24 और भागे करेंगे 8 बराबर क्या चाहिए 3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है।
तो सबसे पहले यहाँ भाग होगा और यहाँ पर क्या होगा, गुणा। तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 3 24 बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो 3 बराबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं था। तो लीजिए 15वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और चुटकियों में आंसर उड़ाइए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। कौन से स्थान पर, 5वें। देखिए 5वां तो पूरक है ही, तो मतलब 5वां, या इसको ये भी बोल सकते कि लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। REB सब में दिख रहा है। अब इसमें क्या देखा, ई होता है 5 नंबर, इसमें क्या देखा, ई होता है 5 नंबर, इसमें क्या देखा, आई होता है 9 नंबर पर, इसमें क्या देखा, ए होता है 1 नंबर, इसमें क्या देखा, आई होता है 9 नंबर पर। देखिए पहले नंबर पर तो ए आएगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये 5 या ई आएगा, ये आएगा। तो मतलब ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब देखिए 9 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो देखिए RBI, यहाँ पर क्या है, आर होता है 18 नंबर पर, यहाँ पर क्या है, एन होता है 14। तो ए आ जाएगा आपका चौथे नंबर पर, ए भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 है तो वो ये वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो उन्होंने क्वेश्चन तो सॉल्व सही किया, क्वेश्चन क्या किया, सही किया, सॉल्व सही किया, लेकिन कन्फ्यूजन क्या रहती है, एग्जाम को जो प्रेशर रहता है वो ऑप्शन नंबर 3 टिक करते और आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर हो जाता है गलत। इस प्रकार की गलती, छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी, सिल्ली मिस्टेक से बचना है अपन को। समझ गए बात को। लीजिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। एक निषेकूट भाषा में 16 को 35,247 लिखा जाता है, स्क्वायर को 26,839 लिखा जाता है, साइड को 0,341 लिखा जाता है। तो ठीक का बताना है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर क्या, ASATIN, इसको क्या लिखा जा रहा है, 3 5 2 4 7। फिर देखिए इसका SCARE, इसको क्या लिखा जा रहा है, 2 6 8 3 9। फिर आखिरी में क्या है, SOUT, इसको क्या लिखा जा रहा है, 0 3 4 1। तो आपको पूछा क्या है, आई का बताना। जल्दी से बताइएगा आई का क्या आएगा। सबसे पहले अपन आई देखेंगे। आई यहाँ पर है, देख लीजिएगा। तो 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 7 होगा। ठीक है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, मतलब ये 7 का तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 दिखा आपको, यहाँ पर 2 दिखा, 2 दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन दिख जाएगा, जैसे कि आपको यस दिखा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 3। ठीक है, तो देखिए 2 कॉमन यहाँ मिले, 2 कॉमन यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर 3 मिला। ठीक है, समझ गए बात को। और यहाँ पर 4 मिला और यहाँ पर भी देखिए 4 मिला। तो इसमें देखिए टी कॉमन है, यहाँ पर भी टी कॉमन है। समझ गए बात को। देखिए यहाँ बचा आई और एन बचा, और यहाँ बचा कितना, 5 और 7। तो 7 हो ही नहीं सकता। तो आपको जो राइट आंसर था वो 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इनका आंसर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन 20 में सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, नीचे दी गई 2 संख्याएं ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते सही होगा। ठीक है, तो वो इसको चेक करते। ठीक है, इसका मतलब है जहाँ 2 होगा वहाँ 3 लिखना, जहाँ पर 3 होगा वहाँ पर 2 लिखना है। तो ठीक है, तो बच्चे इसको ही सही कर देते, क्योंकि ये नहीं पढ़ते कि ये लिखा क्या सही नहीं है, वो बताना था। यदि इसको चेक करते तो ये होता सही। ठीक है, तो देखिए 7 × 3 की जगह 2 करना है, -9, और यहाँ पर क्या करना है, 3 करना है, और +4 बराबर 15। देखिए इसको सॉल्व करते बच्चे सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, 7 दूनी 14, और ये 3 तरह का कितना हो जाता है, 9 भाग दिया। ठीक है, और प्लस का कितना है, 4 बराबर कितना, 15। ठीक है, इसको घटाते तो कितनी, 11 + 4 बराबर 15। ठीक है, तो ये 15 बराबर 15। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको जल्दी से आंसर दे देते और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता और जल्दी से आंसर आगे देके बढ़ जाते, क्योंकि ये सही है लेकिन यहाँ सही नहीं है बताना था। तो ये क्या सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, यदि आप हमारे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोधी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब पे जाकर दोस्तों के मोबाइल से चैनल
यूट्यूब पर जाके चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।